jQuery वैलिडेशन लाइब्रेरी का या मॉड्यूल का यूज करके हमने वैलिडेशंस देखा था, जिसमें हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में देखा था कि बहुत आसानी से हमारा वैलिडेशन हो जा रहा था, ज़्यादा हमें कोड लिखना नहीं पड़ रहा था, यहाँ तक कि इफ़ एल्स भी नहीं लगाने पड़ते थे, तो केवल मैपिंग करना होता है बस। लेकिन अगर हम jQuery के थ्रू करते हैं बिना वैलिडेशन लाइब्रेरी के या बिना वैलिडेशन मॉड्यूल के अगर हम काम करेंगे तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा कोडेड लिखने पड़ते हैं और मैनेज करना पड़ेगा। जैसा कि इसमें अगर हम देखें तो एक हमारा इनपुट बॉक्स है, नेम का है, और इसके लिए हमने स्पैन एक अलग से लिया है जिसमें एरर डिस्प्ले कराना है, जबकि हमने उसमें वैलिडेशन वाले में हमने अलग से एरर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो खुद लगा देता था। और यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप का बाकी कॉन्सेप्ट है, अगर आपने कर रखा है तो समझ में आ रहा होगा कि एक रो है, इसमें 4 का कॉलम है, फिर 8 का है, एक रो में 12 कॉलम होता है, तो यहाँ पे 4 में मतलब लेफ्ट साइड में हमारा फर्स्ट नेम आ जाएगा, राइट साइड में इनपुट नेम आ जाएगा, उसी में हमारा स्पैन भी आएगा, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट रो ले रखी है, नेक्स्ट रो में हमने क्या किया है, सेकंड नेम लिया है, सेकंड नेम में फिर से हमारा लेबल है, देन इनपुट बॉक्स है, और इसी इनपुट बॉक्स में हमने वहाँ पे अगर हम वैलिडेशन वाले लाइब्रेरी की बात करें JS में जो हमने jQuery का यूज किया था, तो हमने नेम एट्रीब्यूट का यूज किया था, इसमें ID एट्रीब्यूट का यूज किया गया है, और ऐसे ही एरर क्लास भी हमने बनाई है, और उसी में एरर डिस्प्ले कराने के लिए हमने क्या किया है, उसका एक ID बना रखी है स्पैन के साथ। स्पैन में क्यों लिया है, जिससे कि उसी के सामने हमारा एरर मैसेज आ जाए, उसके नीचे न आए। बाकी हमने यहाँ पे थर्ड ईमेल है, यहाँ पे हमने लिया थर्ड रो में ईमेल है, ऐसे पासवर्ड है, बाकी हमारा पासवर्ड का है। देन हमारा यहाँ पे फॉर्म टैग हमारा बंद हो गया है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमने यहाँ पे देखा था $document.ready फंक्शन हमारा होता है ना, तो $document.ready फंक्शन से लिखने की बजाय आप $फंक्शन भी लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो, तो ये भी शॉर्टकट तरीका होता है। आप $document.ready फंक्शन में लिख करके भी आप ये भी लिख सकते हो। और इसमें हमने यहाँ पे देखिए हाइड फंक्शन यूज किया है, तो जितने हमने स्पैन लगाए हैं ना, यहाँ पे ये हमने एरर वाला जो मैसेज दिया है, ये स्पैन हमारा है, सबको हमने हाइड कर दिया है, जो भी स्पैन हमारे लगाए गए हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है कि एरर सारे वेरिएबल्स जितने भी एरर हमारा एफ नेम का एरर आएगा तो इसमें स्टोर करेगा, बाकी यहाँ पे सेकंड नेम का यहाँ पे आएगा, लास्ट नेम का आएगा तो एरर इसमें रखेगा, ईमेल का एरर आएगा तो इस वेरिएबल में रखेगा, पासवर्ड का एरर इसमें रखेगा, कंफर्म पासवर्ड का एरर इसमें रखेगा। अब हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि $form f name डॉट फोकस आउट। अगर हमारा क्या होता है कि इस फॉर्म का ये नेम दिया गया है, अगर हम यहाँ से जा करके देखें तो हमारे पास फॉर्म टैग भी हम लोगों ने यूज किया था इसमें, और इस फॉर्म की आईडी हमारा क्या है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे है, और इसके हमने इनपुट बॉक्स का नाम क्या दिया है, फॉर्म एफ नेम। तो इस इनपुट वाले में से जैसे ही हम थोड़ा सा सेकंड नेम पे आएंगे तो ये हमारा इवेंट कौन सा चलेगा, फोकस आउट का। फोकस आउट कब चलेगा, जैसे ही हम उस टेक्स्ट बॉक्स से मूव करेंगे। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स, जो हमारा फर्स्ट नेम वाला है, उससे जैसे हम बाहर की तरफ आएंगे तो ये चेक एफ नेम नाम का एक फंक्शन बनाया गया है जो कॉल हो जाएगा। तो चेक एफ नेम वाला फंक्शन हमारा यहाँ पे जैसे हमारा एस नेम है, ऐसे ही हमारा चेक एफ नेम हमारा एक फंक्शन बनाया गया है, ये कॉल हो जाएगा। इसमें हमने पैटर्न दिया है जो जावास्क्रिप्ट में हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये बिगनिंग के लिए इंडिकेट करेगा, ये एंडिंग के लिए, बीच में हमारा पैटर्न होता है। तो हमने A to Z स्मॉल कैपिटल दोनों लिया है, कितने भी दे सकते हैं बट स्मॉल कैपिटल रहेगा A to Z। एफ आपने लास्ट में डाला स्टार और एस। स्टार का मतलब हम लोगों ने पैटर्न वाले में समझा था कि स्टार लगा देते हैं तो कितना भी आप इनपुट दे सकते हो, आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो या स्टार भी लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि A to Z स्मॉल लोअर का कॉम्बिनेशन कुछ भी हम बना सकते हैं।
ठीक है। बट इसमें स्पेस अलाउड नहीं होगा क्योंकि हमने स्पेस नहीं दिया है, तो स्पेस नहीं लेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एफ नेम का एक हमने वैल एक फंक्शन होता है, ये jQuery का फंक्शन है। ये क्या करेगा, उस आईडी पे जो हमारा इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स का मतलब यहाँ पे है, जैसे आप इसको रन करा लो चाहे तो आपको दिखता रहेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये जो हमारा एफ नेम की आईडी है, इसकी आईडी जो हमारे पास यहाँ पे दी गई है, ये यही आईडी है। इस आईडी पे जो वैल्यू होगी वो निकाल के इसमें रखेगा। और फिर उसके बाद हमने जो पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ये मैच कर रहा हो और ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये एरर वाला स्पैन को हाइड कर देगा, एरर वाले स्पैन को हाइड कर देगा और ये CSS उस पर लगा देगा। अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स ये पैटर्न मैच नहीं करता है, तो एल्स में जाएगा और एरर क्या दे देगा। यहाँ पे हम लोग HTML में इनर HTML लिखते थे, यहाँ पे केवल HTML लिखना पड़ेगा और इस स्पैन में जाएगा, इस स्पैन की आईडी में जाएगा और ये मैसेज आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। और बाकी हमारा जो स्पैन है वो ऑलरेडी हाइड था तो उसको शो कर देगा। देन इस पे CSS लगा देगा ये। तो ये कब कहानी होगी, ये तब होगा जब हमारा यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए जब हमने यहाँ पे चेक किया है कि जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जाएंगे, जैसे ही हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जाएंगे तब ये कॉल होगा, ठीक है। तो इसमें हमने यही किया है। और इसके बाद फिर से हमने यहाँ पे क्या किया है कि ऐसे सेकंड नेम के लिए किया है कि जब हमारा सेकंड नेम फोकस आउट होगा तो हमारा ये वाला चलेगा। इस वाले में भी हमने क्या किया है कि सेकंड नेम के लिए हमने यहाँ पे चेक किया है इसका पैटर्न A to Z और इसकी आईडी के हेल्प से उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पिक करेंगे। देन यहाँ पे पैटर्न चेक करेंगे, पैटर्न अगर हमारा सही है तो स्पैन को हाइड कर देंगे जिसमें एरर डिस्प्ले कराने वाले थे और हम CSS लगाएंगे उस टेक्स्ट बॉक्स पे। बाकी हमारा अगर ये पैटर्न मैच नहीं करता है या फिर ये टेक्स्ट बॉक्स खाली मिलता है, दोनों में से कोई एक अगर मिस आउट होता है तो ये हमारा एरर आ जाएगा, शुड कंटेन कैरेक्टर वैल्यू, और ये स्पैन में हमारा जो लगाया गया है वो शो कर देगा। बाकी इस पे CSS लगा देगा इनपुट बॉक्स पे। ऐसे ही हमने चेक पासवर्ड का किया है। चेक पासवर्ड में हमारे पास पासवर्ड की लेंथ, ये वैल्यू अगर हम करेंगे तो ये हमारा jQuery के थ्रू वैल्यू निकाल लेगा और लेंथ हम एट्रीब्यूट लगाएंगे तो उस टेक्स्ट बॉक्स में जितने भी इनपुट दिए गए हैं उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके इसमें दे देगा। देन यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक किया गया है कि अगर हमारा लेंथ लेस देन इक्वल टू है, LT का मतलब है लेस देन आर इक्वल टू 8 है। आप नॉर्मल भी लिख सकते थे जैसा यूज किया जाता है। ये बीच में जो आपने लगाया ये निशान एंड वाला है ना? हाँ, एंड का है, LT है, सेमीकोलन है। अगर ग्रेटर देन लगाते तो एंड हो जाता, GT सेमीकोलन हो जाता। तो ऐसे ही है, इसके शॉर्टकट्स भी होते, सिंबल्स होते हैं, जैसे कॉपीराइट का एंड कॉपी होता है ना, वैसे ट्रेडमार्क का होता है, ऐसे ये भी है। बाकी आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो लेस देन का साइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये छोटा होता है तो आपको ये एरर मैसेज आ जाएगा और स्पैन शो कर देगा। अदरवाइज फिर से क्या करेगा, आपका एरर हाइड कर देगा, CSS टेक्स्ट बॉक्स पे लगा देगा। सिमिलर ऐसे हमारा क्या करेगा, चेक रीटाइप पासवर्ड जो हमने लिया है कंफर्म पासवर्ड के लिए, उसकी भी वैल्यू लेगा, उसकी भी लेंथ को मैच करेगा कि हमारा जो पासवर्ड इनपुट लिया था ऊपर वाले बॉक्स में और ये कंफर्म पासवर्ड अगर मैच नहीं करते हैं तो ये हमारा पासवर्ड डिड नॉट मैच का एरर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे फिर ये शो कर देगा स्पैन को। एल्स वाले में हमारा ये दे दिया है कि हाइड करा दिया है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो हमने वैलिडेशंस के जितने भी लॉजिक्स होते हैं वो आपको ईमेल के लिए देखिए आपको पूरे वैलिडेशंस की लॉजिक लगानी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे अगर हम
वैलिड वाली जो हमारे पास जे क्वेरी के वैलिडेशंस की हमारी सपोर्टेड लाइब्रेरी थी, अगर हम उसका यूज करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें कंडीशंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर से यहाँ पे हमने आईडी हमने लगाई है जो फॉर्म टैग की, और उसको हमने सबमिट पे जैसे क्लिक होता है तो ये हमारा चेक एफ नेम होगा, चेक एस नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड चेक करेगा, और फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड चेक करने के बाद इसको ये चेक करेगा कि सारे में फॉल्स है या नहीं है। अगर किसी में भी एरर नहीं है तो फॉल्स आएगा, और जब किसी में भी एरर नहीं है तो हमारा ये मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और रिटर्न ट्रू कर देगा। जैसे ये रिटर्न ट्रू करेगा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, एल्स वाला चलेगा, प्लीज फिल आउट द करेक्टली। तो ये हमारा जे क्वेरी में, अगर हम जे क्वेरी की हेल्प से अगर काम करते हैं, केवल जे क्वेरी, अगर हम उसकी सपोर्टेड लाइब्रेरी validation.js नहीं यूज करते हैं तो हमें इस तरीके की लॉजिक्स लगानी पड़ेगी, और ये लॉजिक्स हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसीलिए वो validation.js हम यूज करते हैं, जिसमें हम आसानी से वैलिडेशन लगा सकते हैं केवल मैप करके। इसमें जो हमने यहाँ पे वैलिडेशंस वगैरह लगाई थी, इसका अगर हम आउटपुट अगर हम देखें तो इसको रन करा करके यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं क्रोम में। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कहा था कि ओनली अल्फ़ाबेट्स अलाउड किया था, स्मॉल और कैपिटल्स का। अगर हमने इसमें कुछ टाइप किया या फिर हमने इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर या नंबर्स डाल दिया, हमने रजिस्टर किया तो ये क्या शुड कंटेन ओनली कैरेक्टर्स। तो अगर हमने यहाँ से इसको हटा दिया, फिर से हमने इस पे मूव करते तो ऑटोमेटिक ये हाइड हो जाएगा, और ये जो CSS लगाई थी कलर के लिए वो कलर काम करेगा। नॉर्मल ऐसे मैंने सबमिट किया तो ये कह रहा है शुड कंटेन ओनली कैरेक्टर्स, यहाँ पे हमने दे दिया। फिर से हमने यहाँ से किया, या गायब हो जाएगा। इनवैलिड ईमेल बोल रहा है, वैलिड हमने यहाँ पे @ अगर हमने लगाया, कुछ किया, यहाँ से फिर से सबमिट करेंगे, अभी इनवैलिड ही बोल रहा है। ये ऑन आउट पे चल रहा है, ऑन आउट .com किया, यहाँ पे मैं जब आउट करेंगे तब जा करके ये वर्क करेगा। इसमें भी अगर हमने क्या किया, सबमिट किया, फिर से एटलीस्ट 8 कैरेक्टर बोल रहा है, हमने ASDFG, और फिर से हमने बाहर किया तो ये नहीं काम कर रहा है, फिर से हमने दिया, अब फिर से बाहर करेंगे यहाँ से तो ये काम करेगा। अगर हमने यहाँ पे फिर से अगर हमने सबमिट कर दिया तो ये कह रहा है डिड नॉट मैच। तो इसके लिए भी हम लोगों ने लगाया था ना, यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, नहीं तो आपका ये डिड नॉट मैच वाला आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसमें भी सेम अगर हमने दे दिया, फिर से हमने सेम दे दिया, फिर से बाहर अगर हमने, ये हमारा सबमिट हो जाएगा। फिल द करेक्टली यहाँ पे बोल रहा है, किस वाले में बोल रहा है, पासवर्ड सही से मैच नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ASDF अगेन दिया, फिर से हमने ASDF दिया, ASDF, फिर से यहाँ पे हमने ये मैच हो गया। अब ये हमारा अभी भी कह रहा है फिल आउट द करेक्टली फॉर्म्स। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रू फॉल्स का चक्कर होगा, उसको चेक करना पड़ेगा इसमें से। अगर हमारा देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही थी क्योंकि वो फाइनली सबमिट क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा जब एरर आ गया तो इसमें ट्रू हो जा रहा था। अब अगर मान लीजिए हमने इसको जब करेक्शन करेंगे तो करेक्शन के टाइम पे इसको फॉल्स करना पड़ेगा दोबारा ना। जब एरर अगर हमारा सही हो गया तो उसको हमें फॉल्स फिर से करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से क्या करेगा वो ट्रू का ट्रू ही रह जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा फॉल्स मिलेगा नहीं। इसलिए वो हमारा क्या हो रहा है, एल्स वाला सेक्शन चल रहा है। तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे हम जहाँ पे हमने ट्रू किया है ना पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इसको हमें अगर ये नहीं होता है तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है, अगर हो गया तो इसको ट्रू करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हो गया तो इसको फॉल्स करेंगे, Ctrl+C, और फिर से इसको Ctrl+V इक्वल टू फॉल्स। सब जगह पे हमें फॉल्स करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हमारा ये क्या होगा, देखिए जितने भी हमने लगाए हैं ना सब जगह पे ट्रू तो कर दिया, फॉल्स किया ही नहीं है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि नीचे हमने क्या किया, चेक किया है कि सब जगह फॉल्स मिलेगा तभी हमारा सबमिट होगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमने ट्रू करके रखा है, इसको भी हमें क्या करना होगा,
फॉल्स करना होगा, क्योंकि एक बार ट्रू हो जाएगा तो फॉल्स तो करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे हम इसको भी जो ट्रू हो चुका है, क्योंकि एरर एक बार आ गया तो उसको सही भी तो करेंगे ना। सही करने के केस में ये हमारा क्या होना चाहिए, फिर से फॉल्स इसमें आना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट नेम का हो गया, लास्ट नेम का हो गया, पासवर्ड का हो गया, कंफर्म पासवर्ड का हो गया, और ये हमारा मेल का हो गया, और फाइनली हमारा ये सबमिट का हो जाएगा। फिर से इसको एक बार रन कराते हैं, फिर से इसमें हम डाटा फिल करेंगे और फिर से फाइनली सबमिट करेंगे। तो इसमें मुझे अल्फ़ाबेट्स चाहिए, अल्फ़ाबेट्स दे दिया, इसमें अल्फ़ाबेट्स चाहिए, इसमें ईमेल आईडी चाहिए, और इसमें हमें पासवर्ड चाहिए कम से कम 8। फिर से हमें इसमें भी पासवर्ड सेम चाहिए, और फिर से इसको हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अब ये हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे ट्रू फॉल्स किया है, उसको क्या मैच करा रहे हैं। ठीक है।